डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। आज क़यामत की रात है, कल परिणाम का दिन है। सबकी नज़रें कल के मतगणना पर होगी कि आखिर परिणाम क्या आता है इसका। बिहार का भविष्य किसके हाथों में जाएगा? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की बागडोर संभालेंगे या फिर तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य को संवारेंगे? एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और तेजस्वी यादव एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं और वो सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का भी खिताब पा सकते हैं। लेकिन ये तो एग्जिट पोल की बात है, हमें रियल परिणाम देखना है और ये अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। इसमें ज़्यादा वक्त लगता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन में मतगणना में, और ऐसा माना जा रहा है कि पहला परिणाम हमें 10 बजे के आसपास मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि रुझान की शुरुआत तो पहले से हो जाती है। इस बार बूथों की संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई थी, करीब 1.5 गुना बूथ इस बार बनाए गए थे कोरोना काल में हुए इस चुनाव में, ताकि वोटरों की लंबी लाइन न लगे। लेकिन बूथ की संख्या बढ़ने से मतगणना में समय लग सकता है। 55 सेंटर बनाए गए हैं पूरे बिहार में मतगणना के लिए, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस बार भी गाइडलाइन जारी है कि कोई जुलूस, जीत का जो जश्न होता है या जुलूस होता है वो नहीं निकालना है कोरोना की वजह से। देखिए इस पर कितना अमल होता है। हालांकि चुनाव के दौरान तो ये कम ही देखने को मिला था। हालांकि एग्जिट पोल में जो जीत की बात आई है महागठबंधन की और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की जो बात आई है, उस पर आरजेडी ने ज़रूर एक गाइडलाइन जारी किया है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो जीत किसी की भी हो, कोई जश्न नहीं मनाना है, कोई हर्ष फायरिंग नहीं होगी। बहुत सारे लोग खुशी में फायरिंग करने लगते हैं। पार्टी का मानना है इससे पार्टी की छवि खराब होती है। ऐसे में तेजस्वी यादव जो कि काफ़ी युवा हैं और पार्टी को अपने हिसाब से व्यवस्थित कर रहे हैं, अनुशासित कर रहे हैं और जिन बातों को लेकर आरजेडी कुख्यात रहा है उस छवि को बदलने के प्रयास में है, तो उन्होंने ये पहला अपना निर्देश जारी किया है। अगर इस पर अमल होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरह से खामोश है। हालांकि एनडीए के लोग एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी बातचीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई, उन्होंने भी बातों बातों में एग्जिट पोल को एक तरह से खारिज कर दिया। जेडीयू के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें करीब 130 से 35 सीटें मिलेंगी। 122 अगर सीट मिलती है जिस भी गठबंधन को तो बहुमत मिल जाता है। तो सबकी पहली निगाह जो होती है वो 122 के आंकड़े पे होती है और इसी को लेकर सारा रस्साकसी चल रही है। तमाम एक एक सीट का आकलन किया गया और सब तरह से जोड़ तोड़ के ये बताया गया कि मुझे इतना सीट मिलेगा। हालांकि आरजेडी का दावा है कि वो 160 के करीब में, यानी कि महागठबंधन 160 के करीब में जीत सकती है सीट। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो स्थिति है बिहार की, ज़्यादा कुछ इसमें बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि मतदाताओं का क्या रुख है
क्योंकि इस बार का चुनाव भी कुछ अलग तरीके का था, काफ़ी कांटे की टक्कर भी देखने को मिली और कई तरह के मुद्दे भी थे इसमें, बहुत सारे गठबंधन थे। अगर दो को छोड़ दें, एक चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और दूसरे पुष्पम प्रिया की पार्टी प्लुरल्स, ये दोनों अलग अलग इकलौती पार्टियां हैं ऐसी जो चुनाव लड़ रही थी। बाकी सारी पार्टियां गठबंधन के अंदर में चुनाव लड़ रही थी। तो निश्चित तौर पर इसको समझना कोई आसान नहीं होगा। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल ने इतना भरोसा तो ज़रूर दिया है महागठबंधन को कि उनकी सीटें ज़्यादा आ रही हैं। एग्जिट पोल के बाद से ही चर्चाएं गर्म हो गई थी कि आखिर सरकार जो है अभी वर्तमान में जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, अगर सत्ता में नहीं आती है तो उसकी क्या वजह है। और महागठबंधन जो कि एक युवा नेतृत्व के अंतर्गत ये लड़ाई लड़ रही थी, 1-2 महीने पहले तक ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह से तेजस्वी यादव का व्यक्तित्व उभरा है और एक परसेप्शन उन्होंने दिया है, वो काफ़ी अच्छा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी को देखकर तमाम जो राजनीतिक के विशेषज्ञ हैं या मीडिया के लोग हैं, वो उनको एक अच्छी छवि दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि 15 साल पहले जो राज था आरजेडी का, उससे ही कुछ अलग राज होगा। लेकिन खैर, ये परिणाम आने के बाद इस पर बातचीत की जा सकती है। नीतीश कुमार ने भी 15 साल बिहार को चलाया है और कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और अगर परिवर्तन होता है तो परिवर्तन तो जीवन का नियम है, जिंदगी का। नीतीश कुमार ने भी खुद कहा कि एक व्यक्ति हमेशा एक पद पर नहीं रहता है, जनता ही मालिक है। तो ये तमाम बातें हैं। सबसे बड़ी बात कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव ने की है और पहले कैबिनेट की बैठक में इस पर साइन करने की बात की है। इसलिए उत्साह है युवाओं में एक तरीके का। हालांकि जश्न नहीं मनाना है, एक बार मैं फिर बता दूं, आरजेडी की तरफ से मिठाइयाँ भी काफ़ी गुप्त तरीके से बनाई जा रही हैं। पता नहीं किसका आ जाएगा। पिछली बार की घटना आप लोगों को याद ही होगी। तो सभी राजनीतिक दल काफ़ी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं परिणाम का। और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। तो आइए करते हैं इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी टीम तो तैयार है, और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।